देख भाई, उस दिन क्या हुआ था कि अपन पढ़ रहे थे एक चीज़ कि अगर कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस को तुमको एसेट में कैपिटलाइज करना है तो एसेट को डेबिट करके बढ़ाना होगा। लेकिन वही डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस को अगर लाइबिलिटी में अगर कैपिटलाइज करना है तो लाइबिलिटी को कम करना होगा, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो हम मेरे दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। ठीक है, अब क्लियर उसको करते हैं। क्या एक क्वेश्चन है कि नॉर्मल क्वेश्चन है कि 1 लाख का डिवेंचर हम इशू किए हैं, लेकिन उसको 10% पे डिस्काउंट भी दिए हैं, तो हमको मार्केट से सिर्फ 90,000 आने वाला है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब यूज़ कर देंगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा उसका, कैश अकाउंट डेबिट कितना 90,000, डिस्काउंट ऑन लोन 10,000 टू लोन 100, मतलब 1 लाख। ठीक है, तो क्या हुआ, पेज नंबर 92 पे दिया 92 पे दिया हुआ है क्या, मेरा आवाज़ आ भी रहा है, पेज नंबर 92 पे दिया हुआ है क्या कि कैश अकाउंट डेबिट 90,000, डिस्काउंट ऑन लोन 10,000 टू लोन 100, जैसे 1 लाख। ठीक है, ये जो डिस्काउंट ऑन लोन अभी डेबिट हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा PL टू डिस्काउंट ऑन लोन। एक बात बताओ, जिस दिन हम लोग इशू किए हैं उस दिन तो बैंक में पेमेंट आ गया, सही बात है, लेकिन जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं वो क्या सिर्फ उस साल के लिए या उस दिन के लिए कि तुम प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया उसको, वो तो अगला पूरा लाइफ के लिए, मतलब कि जो भी लाइफ है उस डिवेंचर का 5 साल के लिए, तो तुम एक ही साल में उसको राइट ऑफ कर रहे हो, वो तो गलत है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गलत पढ़ा दिया। तो इंडेस क्या बोलता है, इंडेस क्या बोलता है कि जो तुम्हारा डिस्काउंट है ना उसको तुमको अपने लाइबिलिटी में ऐड करना होगा, कि उस डिस्काउंट की वजह से ही तुम डिवेंचर इशू कर पाए हो। तो ये जो तुम्हारा डिस्काउंट जो एक्सपेंस है तुम्हारा वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है, उसको डालना होगा, कैपिटलाइज करना होगा। ये जो चीज़ हम सोच रहे थे ये गलत सोच रहे थे ऐसा नहीं है, साफ सुथरा तुमको क्या करना है कि तो तुमको क्या करना है, तुमको कुछ नहीं करना है। ये जो डिस्काउंट का बात आएगा ना, जो भी डिस्काउंट का बात आएगा वो अभी जस्ट हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे क्या कि जो हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है EIR, उसमें कूपन रेट डिस्काउंट, कूपन रेट के बाद डिस्काउंट जो भी होता है वो भी EIR में ऐड होता है। तो जो भी हम डिस्काउंट दिए हैं ना उस डिस्काउंट क्या करेगा, जो भी डिस्काउंट दिए उसकी वजह से जो हमारा EIR रेट है ना वो बढ़ जाएगा। इफेक्टिव कूपन रेट कुछ और होता है, कूपन रेट कुछ और होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कुछ और होता है। EIR क्या होता है, उसमें कूपन रेट भी एडेड है, डिस्काउंट भी एडेड है, प्रीमियम भी एडेड है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस है जो एग्जैक्ट एक्चुअल जो हमको रियलिटी बताएगा वो EIR है। ठीक है, तो जो भी डिस्काउंट का बात आएगा ना वो EIR में ऐड होगा, उसके वजह से EIR चेंज हो जाएगा। लेकिन डिस्काउंट को हम लोग कैपिटलाइज नहीं करेंगे फिनेंशियल लाइबिलिटी में, ये बात दिमाग में रखना हर वक्त। भले अगर लॉजिक नहीं समझ में मत दिमाग लगाओ, सीधा सोचो, समझ लो कि डिस्काउंट जो भी हमारा डिस्काउंट ऑन एक अथी जो भी है वो सीधा तुम उसको भूल जाओ, उसकी वजह से EIR चेंज होगा, और भी डायरेक्टली सीधा तुम कोई कैलकुलेशन नहीं है उसके वजह से चेंज होता है, बस इतना दिमाग में रखना, बात खत्म। ठीक है, अब पॉइंट आता है, एक था पॉइंट पेज 91 पे। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक है हमारा कौन सा, पेज नंबर 99 पे कॉपी में एग्जाम्पल 3 पेज 33.17 तुम्हारा कॉन्सेप्ट बुक। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि 1 लाख का डिबेंचर है, हम 10,000 के डिस्काउंट पे दिए हैं तो 90,000 हमको कैश मिलेगा, और उसके बाद उस डिबेंचर को इशू करने के लिए 5,000 का हमको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लग रहा है। ठीक है, अभी क्या बोले कि जो डिस्काउंट होगा उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, उसके साथ कोई गेम नहीं, वो इफेक्टिव EIR में वो चला जा चुका है, भूल जाओ। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, नॉर्मल जर्नल एंट्री होगा तुम्हारा क्या कि बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 ओनली, 1 लाख नहीं लिखाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 टू डिवेंचर 90,000, भूल जाओ। क्योंकि जो भी डिस्काउंट का बात आने वाला है ना, डिस्काउंट तुम्हारा इफेक्टिव इंटरेस्ट जो होने वाला है उसके एंट्री में चला जाएगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का एंट्री क्या होता है, जब इंटरेस्ट को हम लोग कैपिटलाइज कर रहे होते हैं, फिनेंशियल इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू फिनेंशियल लाइबिलिटी। ठीक है, जो पेज 91 वाला क्वेश्चन था उसका जो तुम असली एंट्री है वो असली एंट्री दिया हुआ है पेज 96 पे। ठीक है, पेज 96 पे उसका एंट्री दिया हुआ है, तुम देखोगे पहला एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फिनेंशियल लाइबिलिटी, कितना 90,000, 1 लाख का इशू किया था डिवेंचर, लेकिन वो एंट्री कितना दे रहा है 90,000, तो 10,000 का डिस्काउंट का एंट्री नहीं देगा, वो AS में गलती करता था, इंड AS में क्या करेगा कि जो डिस्काउंट का वैल्यू था ना उसके वजह से EIR चेंज हो गया, तो EIR का एंट्री देते हैं हम लोग क्या, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू फिनेंशियल लाइबिलिटी 9.63,
तो देखो 9 हमारा 8 था हमारा इंटरेस्ट, लेकिन हम लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, नॉर्मल कूपन रेट की वजह से इंटरेस्ट हमारा 8 है, लेकिन एग्जैक्ट इंटरेस्ट हम लोग कितना ऐड करवा रहे हैं, वो है EIR की वजह से। तो 9.63, 8 से 9.63 किसकी वजह से हो रहा है, डिस्काउंट की वजह से। ठीक है, तो डिस्काउंट को तुमको पता चल गया कि कैसे EIR में आ गया। डिस्काउंट का सीधा ट्रीटमेंट EIR की वजह से हो जाता है, तो EIR की एंट्री में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें 1 लाख का जो पेज, अब आ जाता हूँ क्वेश्चन पेज 33.16 वाला क्वेश्चन में। उसमें क्या हुआ है कि 10,000 का डिस्काउंट आया, तो उसका ट्रीटमेंट क्या, कोई ट्रीटमेंट नहीं, EIR में अपने आप चल जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि 5,000 का ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, तो इसका क्या करना है, ये भी चल जाएगा EIR में, नहीं चल जाएगा। जो क्वेश्चन डेफिनेशन देखो कि EIR का, उसमें कूपन रेट, डिस्काउंट, प्रीमियम और तुम्हारा क्या दिया हुआ है, लेकिन उसमें भी देखो EIR के डेफिनेशन में EIR का भी पॉइंट, EIR के डेफिनेशन में ट्रांजैक्शन कॉस्ट का भी ऐड किया हुआ है कॉम्बिनेशन में, लेकिन दिमाग मत लगाओ, भूल जाओ। ठीक है, सुनो तुमको क्या करना है, वो EIR के डेफिनेशन में इसका क्या नाम है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसलिए दिया है, उसका पीछे रीज़न है। एक तो जो डिस्काउंट हुआ वो तुम्हारा EIR में गया, उसका कुछ नहीं करना है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तुम्हारा एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है। वो जो डिस्काउंट हो इनडायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, लेकिन जो डिस्काउंट ये है तुम्हारा क्या नाम है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो 5,000 रुपये कमीशन दे रहे हो, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। तो कौन किसके लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, लायबिलिटी के लिए, डिवेंचर के लिए। तो लायबिलिटी में अगर कैपिटलाइज करना है कोई एक्सपेंस को, तो लायबिलिटी को कम करना है, तो इसमें भी वही किया है, लायबिलिटी को ही लोग कम कर दिया है। ठीक है, लायबिलिटी को कम किया तो उसको कैपिटलाइज किया। ओके, तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये था कि हम लोग क्या, तो फिर जर्नल एंट्री क्या बनता था, जर्नल एंट्री यही बनता था कि पहला जर्नल एंट्री क्या बनता था कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, फिक्स्ड एसेट टू इनकम, जो भी इंटरेस्ट इनकम होगा वो। ठीक है, छोड़ इतना दिमाग मत लगाओ, सुनो हम जो बोल रहे हैं बात। जो भी हमारे जर्नल एंट्री बनता था उसमें हम लोग इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते थे। पहले कुछ अमाउंट डाल देते थे, जैसे कि फाइनेंशियल कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फिनेंशियल एसेट, कोई अमाउंट, फिनेंशियल लायबिलिटी की बात करते हैं, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फिनेंशियल लायबिलिटी, लोन आया होगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, फिनेंशियल लायबिलिटी बढ़ गया। ठीक है, अब इस लोन को लेने के लिए या डायरेक्ट डिबेंचर को लेने के लिए हम लोग 5,000 का एक्सपेंस किए हैं। ठीक है, तो जैसे कि 90,000 का सामान था हम लोग, तो कैश 90,000 टू डिबेंचर 90,000, लेकिन फिर से आउटफ्लो हुआ किसका, कमीशन का। तो क्या करेंगे, ये जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है उसको हम लोग डाल देंगे, उसको कैपिटलाइज कर देंगे, उसको कैश से नहीं डालेंगे, उसको कैपिटलाइज कर देंगे। किस में कैपिटलाइज कर देंगे, फिनेंशियल लायबिलिटी में। तो फिनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट कैपिटलाइज कैसे हुआ, उसको कम करके FL अकाउंट डेबिट टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो तुम्हारा FL के एंट्री में चल जाएगा कैपिटलाइज होने के लिए, लेकिन डिस्काउंट अपने आप EIR में चल जाता है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है, बाय बाय।